मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग एंड सब्सक्राइब। ठीक है, हम तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का चार्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से उनका चार्ट है और वो किस तरीके से वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे। तो वो क्यों रहे, किस वजह से रहे, उस चीज़ पे आज डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, बुद्ध का लगन है इनका। ठीक है, ये बुद्ध का लगन, ये लगन है, ये वो है खुद। जो लगन होता है ना, वो आदमी खुद होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, खुद सेल्फ होता है लगन। ठीक है, ठीक है। तो इस लगन का जो स्वामी है, देखिए वो कहाँ बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस लगन का स्वामी है बुद्ध, और जो कि 10th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, नीच का बैठा हुआ है। ठीक है, नीच का बैठा हुआ है। ठीक है, तो नीच का बैठा हुआ है, हालांकि उसको बुरा मानते हैं, वो बहुत सारे सेंस में बुरा भी है। ठीक है, इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस में रही, अकेलेपन में रही, और 12 नंबर की जो राशि है वो अकेलेपन को भी दर्शाती है। ठीक है, तो अकेलेपन में ही इनकी ज़िंदगी गुजरी है। बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट रहे हैं इन्होंने, देश के लिए बहुत कुछ किया, जर्मनी के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने, पूरे विश्व के लिए बहुत कुछ करा है इन्होंने। ठीक है, तो वो सारी बातें हैं, पर इनका जो अकेलेपन में जो ज़िंदगी रहा ना, वो देखिए, अगर उनका लग्नेश कमज़ोर है ना, जिस इंसान का लग्नेश कमज़ोर है, वो नीच का है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस इंसान को प्रॉब्लम्स आती है। अचीवमेंट के अचीवमेंट आपकी जो ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स है उनको ढक नहीं सकता है। ठीक है, बहुत अकेले रहे एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, 3 शादियाँ करी उन्होंने। ठीक है, उनका मैरिड लाइफ भी ठीक नहीं रहा। ठीक है, मैरिड लाइफ भी उनका ठीक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा मैरिड लाइफ ठीक, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे। अब साइंटिस्ट का जो करियर है वो कैसे देखते हैं अपन। ठीक है, तो वो देखते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मंगल और आपके राहु। ठीक है, 8वें भाव में 10 नंबर राशि में, बहुत पावरफुल पोजीशन है ये। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का करियर 8वें भाव से देखा जाता है। 8वें भाव में 10 नंबर की राशि है और शनि की राशि है। ठीक है, और शनि को साइंटिस्ट, और राहु और मार्स और शनि का मेल। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट बनाता है आपको। किस तरीके के उन्होंने उन्होंने ई बराबर एम सी स्क्वायर की जो थ्योरी दी थी एनर्जी पे, जो उन्होंने उन्होंने थ्योरी दी थी, वो अपने आप में यूनिक थी ना। ठीक है, और मार्स को भी एनर्जी के लिए, मंगल को भी ऊर्जा के लिए ही देखा जाता है। ठीक है, वो और वो दिग्बल है वो उसके पास में, और 10 नंबर की राशि में वो पावरफुल पोजीशन में, 10 नंबर की राशि में मकर में वो उच्च का होता है, बहुत पावरफुल पोजीशन में रहता है वो। ठीक है, तो उस तरीके से वो काम करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी पे उन्होंने काम करा था। ई बराबर एम सी स्क्वायर, और मतलब क्या, मतलब ब्रिलियंट थ्योरी दे के चले गए वो। ठीक है, बाकी बाद में उन्होंने पछतावा भी करा कि उस चीज़ को किस तरीके से गलत यूज़ किया गया। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे वो परमाणु बम वगैरह गिरे थे और बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घटित हुई थी, तो उन्होंने दुख भी प्रकट करा था उस चीज़ को लेके। वो एक दूसरी बात है, बट अपने आप में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे। ठीक है, और इनका जो देखिए चंद्रमा है वो भी अकेला पड़ा हुआ है, आगे पीछे कोई भी नहीं है। ठीक है, ये चंद्रमा क्या आदमी का मन होता है, तो ये अगर अकेला पड़ा हुआ है ना, आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो वो इंसान अकेलापन महसूस करता है। ठीक है, तो उन्होंने जो अपना अकेलापन है वो अपने काम के थ्रू दूर किया है। ठीक है, देखिए शनि इनका 10वें भाव में है, 12 नंबर की राशि में। शनि को बेसिकली आपके हार्ड वर्क के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपके काम के लिए देखा जाता है। ठीक है, पर इनकी जो फैमिली लाइफ थी ना, वो डिस्टर्ब थी पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि चौथे भाव का जो स्वामी है वो भी बुध बनता है, और लगन का स्वामी है वो भी बुध बनता है। लगन तो आप खुद हो, चौथे भाव का स्वामी, चौथा भाव आपका क्या है, परिवार है, कुटुंब है, आपके मतलब कि आपका पूरा ओवरऑल फैमिली है। ठीक है, माँ बाप के साथ भी इसकी नहीं बनी, क्योंकि इसका जो 10th लॉ, सॉरी इसका 4th लॉर्ड और लगन लॉर्ड है ना, दोनों के दोनों नीच के हैं। ठीक है, और जो इसका 9th हाउस है, 9th हाउस में आपके शनि की राशि पड़ती है। शनि नवा भाव है ना, वो पिता के लिए देखा जाता है, तो पिता से भी इनकी नहीं बनी। ठीक है, और मैरिड लाइफ भी इनकी बेकार रही, क्योंकि देखिए राहु और मंगल साथ में है। ठीक है, ये विवाह का घर है, नेक्स्ट हाउस में राहु और मंगल साथ में, वो बहुत बड़ा इफेक्ट आता है उस पर। ठीक है, मैरिड लाइफ पे उसका। तो अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, पर कोशिश कराए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करा जाए। क्योंकि देखिए, हाँ, सेकेंड हाउस को देखिए आप, 1 2 नंबर में केतु है। ठीक है, तो फैमिली में नेम फेम तो इनको मिला।
ठीक है, बहुत नेम फेम मिला पर फैमिली के साथ कभी भी नहीं रहे, अकेले रहे हमेशा। शादी भी करी तो अपनी वाइफ़ के साथ नहीं रह पाए, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ़ में रही, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से इनका जो बचपन है वो पेनफुल रहा, पेरेंट्स के साथ नहीं बनी, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम रहा, फिर उसके बाद शादी करी तो शादी में भी प्रॉब्लम रहा, ठीक है। बच्चों के साथ भी दिक्कत रहा और अकेले रहे थे मतलब पूरा मतलब पूरा जो इनका बुढ़ापा था वो अकेले अकेले में बीता है, ठीक है। और बाकी इन्होंने जो कर्म करा अपने आप में शनि 10 है और 12 नंबर की राशि में अकेले होने की राशि है 12 नंबर की राशि। देखिए 4 प्लैनेट आपके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब आपका जो अंतिम समय है वो अकेलेपन में गुज़रेगा। पर आपने जो मतलब देश के लिए काम करा, पूरे दुनिया के लिए जो काम करा ना, वो अपने आप में यूनिक है और वो आज भी याद करा जा रहा है और इसीलिए हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करनी थी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। तो ये देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने आप में यूनिक पर्सनैलिटी रहे हो, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 18 अप्रैल 1955 को, ठीक है। तो इनकी दशा देख लेते हैं, 18 अप्रैल 1955 में इनकी दशा क्या थी, कौन सी थी? 1955 में इनकी दशा क्या थी? 1955 में, ठीक है। इनकी राहु महादशा में डेथ हुई है इनकी, ठीक है। राहु महादशा में ये मरे हैं, राहु महादशा में मरे हैं, ये देखिए 1939 से लेके 1957 तक चला था इनका ये पीरियड, ठीक है। तो राहु महादशा में मरे हैं, ठीक है। और देखिए 8वाँ भाव है, इसको भी मृत्यु, ये ये मतलब आपके मृत्यु का ही भाव है, ठीक है। ये रहा अब मंगल और राहु। और इनको हुआ क्या था एक्चुअली में, बहुत सारे नोबेल प्राइज इन्होंने, देखिए ब्लड वेसल ब्रस्ट नियर हिज हार्ट, ठीक है। और जो मंगल है उसको आपके खून के लिए ही देखा जाता है, ठीक है। मंगल को आपके ब्लड के लिए देखा जाता है। देखिए ये मंगल रहा, ये राहु रहा, राहु की महादशा में मरे हैं। तो कहीं ना कहीं से चीज़ें कनेक्ट कर जाती हैं आपकी, ठीक है। और चौथा भाव है वो आपके हृदय का है, ठीक है। इसका जो लोड है वो नीच का है, अगेन वो अपने आप में कमज़ोर है। दिल का दौरा पड़ा था, दिल से संबंधित कुछ प्रॉब्लम इनको हुई थी, ठीक है। तो ये पूरा इनका चार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।